Hello students, good morning. Today I will teach you chapter second of science components of food. इससे पहले मैंने आपको फूड वेयर डज इट्स कम फ्रॉम मैंने पढ़ाया था, जिसमें भोजन क्या होता है और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है. And now second chapter of biology portion, and this is components of food. Components food. Okay, this is the second chapter of food. इससे पहले भी हमने उसमें भोजन की बातें कर चुके थे, जिसमें मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको बता दिए थे. क्या इंटीग्रेंट्स होते हैं, एडिबल क्या होते हैं, नेक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों का मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में बातें कर दी. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके स्रोत क्या होते हैं, भोजन के स्रोत क्या होते हैं. कंपोनेंट मीन्स स्रोत, जैसे कि हम क्या खाते हैं. जैसे हम क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जल अनाज लेते हैं, ठीक है, पल्सेस दालें लेते हैं. ये सब क्या है, ये सब हमारी रोज़ की डेली रूटीन है. हम लोग ये जो डेली खाते रहते हैं, ठीक है. अगर ठीक है, सारी चीज़ें वही है, बस इनके स्रोत पढ़ना है, इनके कंपोनेंट्स पढ़ना है, इनके देखना है कि अब इसमें हम क्या क्या ईट करते हैं और हम ये कौन कौन से आइटम है जो हमारे बॉडी ये एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं. ठीक है, तो हम इसमें पहले वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेंगे कि हम क्या क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्यों इसलिए, और क्या एक्टिविटी होती है. तो हम इसे पॉइंट वाइज में देखेंगे. ओके, तो ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं. पहला, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ vegetables, fruits, rolls and pulses. ओके, तो हम क्या क्या खाते हैं, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रोल्स एंड पल्सेस. पल्सेस मीन्स दाल होते हैं, अनाज होते हैं. फ्रूट्स मीन्स फल होते हैं. पल्स मीन्स जो हम साग सब्जियाँ खाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, we all eat food to obtain energy for our body. We all eat food to obtain energy for our body. Our daily activities. Okay, we all eat food to obtain energy for our daily activities. जो हम डेली खाते हैं वो किस लिए खाते हैं, टू एनर्जी. क्यों, क्योंकि वो हमें उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है. ठीक है, तो एनर्जी मिलता है, इसलिए हम जो भी भोजन खाते हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ में भाग लेता है. ठीक है, जो भी हम कार्य करते हैं या जो भी वर्क करते हैं उसमें भाग लेता है. नेक्स्ट इज there are different components of food, and each of these components is
required for our body, that is required for our body, that is to perform different cellular activities. Okay, see, there are different components of food and each of these components is required for our body, that is to perform different cellular activities. ओके जैसे हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे सेल्स हैं जो क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं. अगर हमारे सेल्स काम करना बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी जो भी वर्क करते हैं हम वो नहीं कर पाएंगे. जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स वगैरह प्रेजेंट्स होते हैं या ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये वो क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप्स में. ओके, डिफरेंट एक्टिविटीज़ डू दे. now we are see that कि what do different item contain, मतलब जो different फूड्स होते हैं वो के क्या क्या रोल होते हैं. जैसे कि अब क्या हम रोटी खाते हैं तो क्या रोटी का एक ही काम होता है, क्या दाल खाते हैं तो दाल भी हमें वही चीज़ देता है जो रोटी देती है, या फिर जो हम चावल खाते हैं तो क्या चावल भी वही रोल निभाता है, या फिर सब्जियां जो हम खाते हैं तो क्या सब्जियां भी जो दाल रोटी चावल हम लोग मिक्स करके खाते हैं, क्या सब लोग एक ही चीज़ देता है हमको. उनके अलग अलग पार्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, पहले हम देखते हैं फूड. क्या है फूड? तो फूड क्या है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट्स प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़. ओके, नाउ सी, food is a basic requirement for all living organisms. It provides energy for carrying out normal logical activities. Okay, फूड क्या है? फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट्स प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़. मैंने ये फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया है कि फूड है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसलिए फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए फूड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. इट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़. ये कैरी करता है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए. ठीक है, यानी मतलब हम कोई भी कार्य विदाउट एनर्जी नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ सी द पॉइंट. देयर आर different components and they have different
nutrients. Okay, there are different components and they have different nutrients. बहुत सारे components होते हैं और वो सब क्या होते हैं, ये nutrients. They all come together to provide wholesome nourishment to us. जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारी एक साथ मिलकर हमें क्या, हमारी बॉडी को वो क्या पहुंचाते हैं, नरिश करते हैं. नरिशमेंट मतलब हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है और हम एक्टिव होते हैं. नाउ वी आर सी द सम एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ वी आर सी द सम एग्जाम्पल्स. Examples. Okay, for example, see, dal, eggs, meat, etc. contain proteins. ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कौन से एग्जाम्पल से जो हमें उससे क्या मिलती है, क्या कौन से मतलब प्रोडक्ट्स से हमें प्रोटीन्स मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, विटामिन्स मिलती है. दिस आर यू सी एग्जाम्पल. दाल, एग्स, मीट ऐसी कंटेन प्रोटीन्स. ये क्या देती है, प्रोटीन्स देती हैं. नेक्स्ट, fruits and vegetables. Fruits and vegetables contain contains vitamins. ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें क्या देते हैं, विटामिन्स देते हैं. नाउ नेक्स्ट, cereals, pulses, oats contain predominantly carbohydrates. ओके, जैसे अनाज हुआ और दाल है, ओट्स है, ये सब क्या देते हैं हमें, पल्सेस मतलब ये सब क्या देते हैं हमें, ये प्रीडोमिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स. ये क्या हमें देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट, ऑयल, घी, बटर, चीज़ और chocolates. Okay, chocolates and
cream contains fats. Okay, like that, oil, ghee, butter, cheese, pot, chocolate, and cream contains fats. Okay, now you understand that कि मतलब कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें, या फिर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हैं जिसके खाने से हमें क्या क्या मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, फॉर एग्जांपल में दाल, एग्स, मीट एक्सेट्रा कंटेंट प्रोटीन्स, fruits and vegetables contains vitamins, and rolls, pulses, oats contains predominantly carbohydrates. ओके, और फिर इसमें ऑयल, घी, बटर, चीज़ और chocolates and creams contains fats. So today you will see only this. Okay, today you see only this. I will now continue the next video. Then I will say the what is nutrition, nutrients, and other topics. Okay, thank you.